हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्ज़ाम या यूपी ट्रिपल एससी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण सेवा एवं पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम, यानी जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपका स्तनपान टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज टॉपिक है आपका जीवन चक्र में पोषण, जिसमें जीवन के विभिन्न चक्र के बारे में हम बात करेंगे पोषण की, यानी शिशु से लेकर वयस्कावस्था तक के जो भी जिनको विभिन्न आयु वर्ग के जो भी पोषण की आवश्यकता होती है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर 6 माह तक के शिशु का पोषण, यानी जो आपका जन्म से लेकर 6 माह तक का शिशु होता है, वैसे 6 माह तक जो शिशु है वो स्तनपान पर निर्भर होता है। उसके बाद उसे पोषण की आवश्यकता ऊपर से पड़ती है, जिसे वीनिंग कहा जाता है, ऊपरी आहार। तो वहाँ पर आज बात करेंगे कि जो शिशु को दिया जाने वाला आहार है पोषण, उसमें क्या क्या आवश्यकता होती है। कुल ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो 120 किलो कैलोरी केजी के हिसाब से होती, यानी शारीरिक भार जैसा होगा शिशु का उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन टोटल जो होता है वो 120 केजी किलो कैलोरी का आवश्यकता होती है। और उसमें सबसे पहले प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन से कई बार क्वेश्चन हमने कराया भी है। तो आपको बताना है कि जो एक 6 माह का शिशु है उसका पोषण में प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है पर डे की वो कितनी होती है। तो वो होती है आपकी 2.3 से लेकर 1.8 GM पर केजी के हिसाब से है पर डे की। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे उसका भार होगा तो उसमें 2.3 से लेकर 1.8 GM यानी ग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। अगला है आपका इसमें विटामिन। प्रोटीन की मात्रा इतनी होती है पर डे की 6 माह के शिशु की। दूसरा है आपका प्रोटीन विटामिन में आपके कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए में आपका रेटिनॉल जो है वो 350 यूजी है पर डे। कैरोटीन जो है 1600 यूजी है पर डे। थायमीन 1 यानी विटामिन बी जो है विटामिन B1 वो 0.3 mg पर डे है, यानी मिग्रा होगा। इसका मतलब थायमीन जो है पर डे 0.3 mg की आवश्यकता होती है। बात करेंगे राइबोफ्लोविन की, यानी विटामिन B2 की, तो वो 0.5 mg पर डे की आवश्यकता है। नियासिन यानी विटामिन B3 ये आपका 6.0 mg पर डे रहेगा। ये आपको अच्छे से, आप चाहे इसे यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको टेलीग्राम चैनल पर भी इसका PDF आपको मिल जाएगा। तो इसे देख सकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन C जो है 30 mg पर डे, ये हमने अभी परसों या नरसों के क्वेश्चन में आपको दिया था। तो आपका जो एस्कॉर्बिक एसिड है यानी विटामिन C जो है वो 30 mg पर डे की आवश्यकता होती है नवजात 6 माह के शिशु को। और आगे बात करेंगे फोलिक एसिड, वो 25 mg पर डे की आवश्यकता होती है। साइनोकोबाल्मिन जो है आपका यानी विटामिन B12 वो 0.2 यूजी पर डे होगा। और विटामिन डी जो है वो आपका 200 IU यानी इंट्रा यूनिट की आवश्यकता होती है पर डे की।
ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसमें। और फॉलिक एसिड ये पूछा गया है, स्कर्बिक एसिड भी पूछा गया है। और उसके बाद आपका ये भी विटामिन ए पूछा जाता है इस तरह। और आपका प्रोटीन भी पूछा जाता है। इसमें इतना चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके नीचे आपको दो छोटे छोटे दिख रहे हैं, कैल्शियम और आयरन। तो कैल्शियम जो है 0.5 से 0.6 ग्राम की आवश्यकता होती है। और आयरन जो है वो 46 यूजी केजी के हिसाब से आवश्यकता होती है 6 माह के शिशु की। आगे देखेंगे 6 से 12 माह तक के शिशु के पोषण। अभी आप तक आपने देखा था 6 माह तक के शिशु का। अब 6 से 12 माह के बीच के जो शिशु होते हैं उनका पोषण क्या होता है। कुल ऊर्जा जो है 100 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से होगा, शारीरिक भार के अनुसार पर डे का। प्रोटीन जो है उनका 1.8 से 1.5 जीएम यानी ग्राम भार, शारीरिक भार के हिसाब से होगा। फिर विटामिन जो इनका रहेगा, विटामिन ए, वो 300 लगभग सेम वही है, थोड़ा अंतर है। रेटिनॉल जो है आपका वो 300 यूजी है पर डे। कैरोटीन जो है वो 2800 है, इससे ज़्यादा है। थायमिन जो है 0.5 mg है। राइबोफ्लाविन वो है आपका 0.6 mg। नियासिन 8 mg है। स्कर्बिक एसिड वही है 30 mg। फॉलिक अम्ल जो है आपका यानी आयरन जो है वो आपका 25 mg पर डे रहेगा, सेम वही है 6 माह के शिशु के बराबर। साइनोकोबालामिन जो है वो 0.2 यूजी पर डे रहेगा। विटामिन डी जो है वो भी सेम है। कैल्शियम जो है वो भी सेम है। आयरन जो है 5 mg पर केजी के हिसाब से रहेगा। ये था आपका 6 से 12 माह के शिशु का पोषण। आगे देखेंगे 4 से 6 वर्ष के शिशु के। इससे पहले एक और देखेंगे। ये है आपका 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चे का पोषण। कुल ऊर्जा जो है 1050 किलो कैलोरी रहेगी पर डे की। प्रोटीन जो है वो 16 ग्राम 16.5 ग्राम पर डे रहेगी। वसा जो है आपका 25, ये पूछा जाता है 1 से 3 वर्ष के बच्चों के का सबसे ज़्यादा यही 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। वसा जो है 25 ग्राम पर डे रहेगा। विटामिन जो है विटामिन B1 वो 0.5 mg वही रहेगा सेम। राइबोफ्लाविन भी वही सेम है। नियासिन 8 mg पर डे सेम है। पायरिडॉक्सिन यहाँ पर है आपका विटामिन B6 0.9 mg। स्कर्बिक एसिड जो है वो यहाँ पर वहाँ पर 30 था, यहाँ पर आपका 40 हो गया है। जो 1 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं उनका 40 mg यानी मिग्रा पर डे की आवश्यकता होती है, ये आपका पॉइंट रहेगा। फॉलिक एसिड जो है वो 80 यूजी रहेगा, यहाँ भी बढ़ गया है। साइनोकोबालामिन जो है यानी विटामिन B12 जो है 0.2 से 1.0 यूजी पर डे रहेगा। विटामिन ए जो है आपका रेटिनॉल वो 4 से 400 यूजी, वहाँ पर 300 था, यहाँ पर 400 यूजी हो गया पर डे। कैरोटीन जो है वो 3200। कैल्शियम जो है 600 mg पर डे रहेगा, यहाँ पर बढ़ रहा है कैल्शियम की आवश्यकता। आयरन जो है वो आपका 9 mg पर डे रहेगा। मैग्नीशियम जो है 50 mg रहेगा। आगे देखेंगे 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे का पोषण। कुल ऊर्जा जो है वो 1350 है, वहाँ 1050 था, यहाँ पर 1350 किलो कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है जो 4 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं। प्रोटीन जो है 20 ग्राम पर डे है। वसा जो है 25 ग्राम पर डे है। विटामिन जो है थायमिन यानी विटामिन B1
वो 0.7 mg है। राइबोफ्लाविन जो है वो विटामिन बी टू वो 0.8 mg पर डे है। और यहाँ नियासिन जो है यानी विटामिन बी3 11 mg पर डे है। पैरिडॉक्सिन जो है विटामिन बी6 0.9 mg पर डे की आवश्यकता होती है। स्कर्बिक एसिड जो है वो आपका 40 mg पर डे की आवश्यकता होती है। यानी जो आपका 1 से 3 वर्ष के बच्चे और 4 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको सेम आवश्यकता होती है, यानी 40 mg पर डे। फॉलिक एसिड जो है वो 100 यूजी पर डे होती है। साइनोकोबाल्मिन जो है यानी विटामिन बी12 जो 0.2 से 1 है। विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल 400 यूजी पर डे है। कैरोटीन वो 3200 है। कैल्शियम जो है वो आपका 600 है mg पर डे। अब यहाँ बात करेंगे 7 से 9 वर्ष के आयु के बच्चों का पोषण। जो 7 से 9 वर्ष के बच्चे होते हैं उनका पोषण देखेंगे। कुल ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो 1650 यानी 1500 से ऊपर इनकी आवश्यकता होती है। डेली की किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रोटीन जो है वो आपका 29 ग्राम पर डे है। वसा जो है 30 ग्राम पर डे है आवश्यकता। ये वसा और आपका प्रोटीन सबसे अधिक पूछा जाता है, तो आप इसे पॉइंट में रखेंगे अपने। थायमिन जो है यानी विटामिन में बात करेंगे थायमिन की, विटामिन B1 की, तो वो 0.8 mg है पर डे। राइनोफ्लोविन जो है वो आपका 1.0 mg पर डे है। नियासिन जो है आपका 13 mg पर डे है। पैरिडॉक्सिन जो है आपका 1.6 mg पर डे है। स्कर्बिक एसिड सबसे अधिक यही पूछा जाता है। विटामिन सी और वसा प्रोटीन ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो 40 mg है। फॉलिक एसिड जो है वो 120 है। साइनोकोबाल्मिन जो है वो 0.2 से लेकर 1 यूजी है पर डे। विटामिन ए जो है रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ये 600 यूजी पर डे रहेगा। कैरोटीन जो है वो 4800 रहेगा। कैल्शियम जो है 600 mg रहेगा। आयरन जो है 600 रहेगा। आयरन कैल्शियम जो है आपका वो 600 है। आयरन जो है 16 mg है। जस्ता जो है आपका जिंक वो 8 mg है। मैग्नीशियम जो है 100 mg है। तो ये रहा आपका 7 से 9 वर्ष के बच्चों का। आगे देखेंगे 10 से 12 वर्ष के बच्चों का पोषण, यानी उनकी आवश्यकता क्या होती है। कुल प्रोटीन जो है इनको 2150 यानी 2150 किलो कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है। ये तीनों पॉइंट आपको मेन हमेशा हर आयु के बच्चों का या बड़ों का सबका याद रखना होगा। तो पहले है प्रोटीन जो है वो 39.5 ग्राम पर डे है। वसा जो है 35 ग्राम पर डे है। विटामिन जो है थायमिन 1.1 mg पर डे है। राइबोफ्लोविन जो है 1.3 mg है। ये सब पर डे का है, पीछे लिखा हुआ है। नियासिन जो है वो आपका विटामिन B3 ये 1.6 है। नियासिन जो है आपका 15 mg है। पैरिडॉक्सिन जो है 1.6 है। स्कर्बिक एसिड जो है वो आपका 40 mg है। फॉलिक एसिड जो है वो 140 है। यहाँ पर नीचे देखेंगे रेटिनॉल यानी विटामिन ए 600 है। कैल्शियम जो है 4800 है। आयरन जो है 800
है, यानी 800 mg पर डे है। ये आपका 10 से 12 वर्ष के बच्चों का था। आगे देखेंगे, अभी और है 10 से 12 के बच्चे जो है, नहीं इसी में आ गया सारा। यहाँ पर देखेंगे 13 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे का पोषण। कुल ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो 2750 किलो है पर डे, किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रोटीन जो है 54.3 ग्राम पर डे है। वसा जो है आपका 45 ग्राम पर डे है। विटामिन आपका देख सकते हैं क्या क्या है, इसमें सारा विटामिन B1 जो है 1.4 है, राइबोफ्लोविन जो है 1.6 है, नियासिन जो है आपका 16 mg है, पायरिडॉक्सिन जो है 2.0 mg है, एस्कर्बिक एसिड जो है वो 40 mg पर डे है, फॉलिक एसिड जो है वो आपका 150 है, साइनोकोबाल्मिन 0. ये ज़्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, लेकिन ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन ए जो है वो आपका 600 UG है पर डे। कैरोटीन जो है वो 4800 है। ये था आपका 13 से 50। अब देखेंगे 13 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों का पोषण था। अब आगे देखेंगे वयस्कों का। आप इसे चाहे तो देख सकते हैं अपने आप से भी, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे पढ़ सकते हैं पूरा, क्योंकि बहुत डिटेल है। तो ये रहा आज का हमारा जो है विभिन्न आयु वर्ग के लिए जो पोषण की आवश्यकता होती है। इसी से आपके क्वेश्चन एक एक पॉइंट का क्वेश्चन बनेगा। जब आपका टेस्ट क्लास लाएंगे तो उसमें आपके ये क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। अभी आपको ये डेटा पूरा मिल रहा है PDF के तौर पर, तो आप चाहें तो आप PDF टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक का चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा आप PDF। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।